महाराष्ट्र के छोटे से गांव चिंगारी में जहां रात होते ही एक खामोशी छा जाती थी, वहां कील ठोकने वाली औरत की कहानी बड़ी मशहूर थी। असल में उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो रात में काली साड़ी पहन कर आती थी और लोगों के घर की दीवारों पर कील ठोक कर चली जाती थी। पहले तो किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो औरत एक तरह का काला जादू करती है। जब ये बात लोगों को पता चली तो सब में दहशत आ गई थी। इन चीज़ों की शुरुआत चिंगारी गांव में तब हुई जब एक 14 साल का लड़का विवेक अपने माँ बाप के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए उस गांव में आया हुआ था। गांव में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब विवेक शाम के समय अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने काली साड़ी पहने एक औरत को देखा जो एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें ही खेलते हुए देख रही थी। तभी विवेक के एक दोस्त सुमित ने कहा, वो औरत रात को हमारे घर में कील ठोक कर गई है, मैंने देखा था उसे। अब ये बात सुनकर विवेक ने सोचा कि वो ऐसा क्यों करेगी, पर इस बात को नज़रअंदाज करके वो लोग आपस में खेलने लगे। अब उसी रात की बात है जब विवेक गहरी नींद में सोया हुआ था। तब अचानक उसे ऐसी आवाज आई जैसे कि कोई कील ठोक रहा हो। वो आवाज सुनकर विवेक उठ गया और उसने देखा कि ये आवाज घर के बगल वाले दीवार की तरफ से आ रही थी। उसने फिर सुमित की बातों को याद किया और डर गया। लेकिन फिर विवेक ने अपनी जिज्ञासा को बढ़ते हुए देखा और उसने सोचा कि क्या सच में वो औरत फिर से कील ठोकने आई है। तो विवेक ने अपने घर की खिड़की से बाहर की तरफ झांका, लेकिन उसने देखा कि घर के बाहर तो कोई नहीं है। अब इसके बाद वो फौरन घर के बाहर निकल गया और उस दीवार की तरफ गया जहां से वो आवाज आ रही थी। फिर उसने क्या देखा कि काली साड़ी में एक बूढ़ी औरत सच में उनके घर की दीवार पर कील ठोक रही थी। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वो उस औरत को देखता रहा, चुपचाप कोने में खड़े हुए। अब हुआ ये कि वो औरत अचानक मुड़ी और उसने विवेक को देख लिया। विवेक डर के मारे थरथराने लगा। उसने उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उस औरत ने विवेक से कहा, तूने मुझे देख लिया है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। ये बोलकर वो अजीब तरीके से हंसने लगी। विवेक की सांसें थम गई। उसने कहा, मैं तो बस देख रहा था कि तुम क्या कर रही हो, मैं माँ बाबा को सब बता दूंगा। अब उसकी बातें सुनकर उस औरत ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर वो बोली, बहुत जबान चलती है तेरी, तू किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। उसने विवेक के सर पर हाथ रखकर कुछ बोला और फिर उसने उसे नीचे उतार दिया, जिसके बाद विवेक को लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं। विवेक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और वो बेहोश हो गया। अब जब विवेक होश में आया तो वह अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसे कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में एक आवाज गूंज रही थी जो उससे कह रही थी, मुझसे बचने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अब उसने ये बात अपने माँ बाबा को बताने की सोची, लेकिन जब भी वो इस बारे में बात करना चाहता था उसकी आवाज गले में दब जाती थी। अब ऐसा हुआ कि हर रात उसे वो आवाज सुनाई देने लगी थी। वो दिन भर डरा सहमा सा रहने लगा था, किसी से बात भी नहीं करता था और अपने दोस्तों से भी दूर होता चला जा रहा था। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर गांव वालों ने देखा कि उनके घरों की दीवारों पर कील लगी हुई थी, और वो भी बहुत सारी। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब कब और किसने किया। विवेक भी डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था, और उसके अलावा जो सुमित को इस बारे में पता था, लेकिन वो गांव में नहीं था। अब हुआ ये
कि जिन लोगों के घर पर कील ठुकी हुई थी उन सभी के घरों में 15 साल तक के बच्चे थे। जब उन लोगों ने अपने घर की दीवारों पर कीलें देखी तो एक एक करके सब ने उन कीलों को हटा दिया और असली घटनाएं तभी से शुरू हुई। हुआ ये कि उसके बाद से सभी बच्चों को रात में कुछ अजीब सपने दिखाई देने लगे, जिससे बच्चे डरे सहमे से रहने लगे। वहीं अब विवेक को अपने अंदर कुछ अलग ही बदलाव नजर आ रहे थे। एक रात की बात है, जब विवेक अपने घर में सो रहा था, तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर वो झट से उठ गया, लेकिन उसके माँ बाबा आराम से सो रहे थे। तभी उसको आवाज आई, विवेक बाहर आ। अब जैसे ही उसने वो आवाज सुनी, विवेक तुरंत उठकर जाने लगा। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। उस बुढ़िया ने विवेक के सर पर दोबारा हाथ रखकर कुछ मंत्र बोले और फिर बोली, जा अब सो जा। ये बोलकर वो चली गई और विवेक जाकर सो गया। इसके बाद अगले दिन से ही विवेक का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अचानक से सर में दर्द हुआ और उसका शरीर इतना भारी हो गया कि कोई उसे उठा भी नहीं पा रहा था। उसके माँ बाबा बिल्कुल हैरान परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टर को घर बुलवाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पाए। फिर झाड़ फूक करने वाले को बुलाया गया, जिससे विवेक में थोड़ा फर्क नजर आया, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं मिला उसे। उसके माँ बाबा ने कहा कि वो 1-2 बार और झाड़ फूक करवा देंगे, पर 2 से 3 दिन में फिर से विवेक की तबीयत बिगड़ी और फिर उस पर किसी तरह के झाड़ फूक का कोई असर नहीं हुआ। फिर ऐसे ही गांव के और बच्चों की तबीयत भी खराब होने लगी। गांव वाले इसे किसी महामारी का नाम देने लगे। कई तरह के उपाय किए गए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद बच्चों को खौफनाक विजन्स नजर आने लगे। वो रात रात भर खौफ में चीखते चिल्लाने लगे। धीरे धीरे उन लोगों ने खाना पीना भी छोड़ दिया और तब गांव वालों की चिंता और बढ़ गई। अब उन लोगों को लगने लगा कि बात बहुत बड़ी है, बच्चों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तो इस बात को गंभीरता से लिया गया और फिर एक दिन बच्चों को ठीक करने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया गया। तांत्रिक ने सभी बीमार बच्चों को देखा और समझ गया कि असल में उनके ऊपर किसी तरह का काला जादू किया गया है। तांत्रिक ने गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वालों का दिल दहल गया। उन्होंने विनती की कि किसी भी तरह से बच्चों को बचाया जाए। तो तांत्रिक ने कहा कि इसके लिए उन्हें तंत्र क्रिया करनी होगी। उसकी बात मानकर गांव वाले एकत्रित हुए और तंत्र के लिए तैयारी करने लगे। विवेक के साथ दूसरे बच्चों की स्थिति और बिगड़ने लगी थी, इसलिए उसी रात को ये क्रिया करनी जरूरी थी। रात को फिर सारे गांव वाले बीमार बच्चों को लेकर किसी तरह इकट्ठे हो गए। उनके भारी वजन के कारण उन्हें घर से चौराहे में लाना बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन वहां किसी तरह पहुंच गए। वो तंत्र क्रिया में शामिल हो गए। कुछ देर वो क्रिया चली और अचानक फिर सारे बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले कांप गए, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें बच्चों से दूर रहने को कहा। सभी बच्चे अजीब तरीके से कांपने लगे। अब उसके बाद जो हुआ वो दिल रौंद देने वाला दृश्य था। हर एक बच्चे को अचानक से खून की उल्टी होने लगी, जिसको देख के उनके माता पिता के जैसे प्राण निकले जा रहे थे। वो औरत चिल्ला रही थी कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, सभी बच्चों की बलि चढ़ाऊंगी। लेकिन तांत्रिक भी पीछे नहीं हटा। वो जोरों शोरों से मंत्र बोलने लगा और आखिर में सारे बच्चे चीखते चिल्लाते कमजोर पड़कर बेहोश हो गए। फिर तांत्रिक भी शांत हो गया। गांव वाले सुन्न पड़े थे। तभी तांत्रिक ने कहा कि अब उन बच्चों पर खतरा नहीं है, क्योंकि उन बुढ़िया का काला जादू खून की उल्टी के साथ बाहर निकल गया है।
सारे बच्चे बेहोश थे लेकिन सुरक्षित थे। अब अगले दिन सभी बच्चे जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि अब उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था और उन्हें देखकर बाकी गांव वाले भी खुश थे। उसके बाद वो कील ठोकने वाली औरत कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। वो कभी भी गांव में दिखाई नहीं दी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।